आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन अ केमिकल कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इट इज क्रूड प्रोडक्ट। ये क्रूड प्रोडक्ट होता है। इट इज अनरिफाइंड, वो अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, मीन नाखालिस होता है, अनप्योरिफाइड होता है, जिसे प्योरीफाई करने की जरूरत होती है। जुनैरा खालिद अपने आप को म्यूट करें। इट नीड्स प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सूटेबल सॉल्वेंट। इसे किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट से प्योर करने की जरूरत होती है। जैसा कि आपके सामने ये आपको पिक नजर आ रही है कि ये खेवड़ा माइन है, जहां से जो साल्ट हमें हासिल होता है वो प्योर नहीं होता, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, वो इम्प्योर साल्ट होता है। दैट इज कॉल्ड क्रूड प्रोडक्ट। जो इम्प्योर साल्ट है दैट इज कॉल्ड क्रूड प्रोडक्ट। उस क्रूड प्रोडक्ट को फिर प्योरीफाई करने की जरूरत है। कैसे प्योरीफाई करेंगे? बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो इससे बच्चों ये पता चला कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक। ये लिख लें कि इट इज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक है। लेकिन किसकी प्योरिफिकेशन है? प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट विच कंटेन इम्प्योरिटीज। ये लिख लें, क्रूड प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट विच कंटेन इम्प्योरिटीज इन इट इज कॉल्ड क्रूड प्रोडक्ट। तो हमारे हमें जितने भी सब्सटेंसेस मिलते हैं वो बेसिकली क्रूड होते हैं। जैसे ऑयल जो है जमीन से निकलता है वो कोई गैसोलीन नहीं होता, वो क्रूड ऑयल होता है। उसे हम वो अनरिफाइंड फॉर्म में, तो उसे हम रिफाइन करते हैं। इस तरह जितने भी सब्सटेंसेस नेचुरली हासिल होते हैं वो क्रूड होते हैं। उनको फिर क्या किया जाता है? उनकी प्योरिफिकेशन करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन या बाय एनी मेथड। अगर सॉलिड की जो प्योरिफिकेशन है वो क्रिस्टलाइजेशन से होगी। तो पहली बात यह है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक। और प्योरिफिकेशन भी किसकी है? सॉलिड सब्सटेंसेस की। कि सॉलिड सब्सटेंस को हम इसके जरिए प्योरीफाई करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि फिल्ट्रेशन इज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक, और उससे हम उनको प्योरीफाई करते हैं, लिक्विड से उन सब पार्टिकल को प्योरीफाई करते हैं जो उसमें हल नहीं होते। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से हम उनको सेपरेट आउट करेंगे, जो क्या हो जाएंगे? उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन। मैंने अभी बताया कि ये सॉलिड की प्योरिफिकेशन है। तो हम क्या करते हैं? सॉलिड को सोल्यूशन से अलग करते हैं। कैसे? सोल्यूशन में होता नहीं है। अब जो आपको खेवड़ा माइन से नमक मिला है वो सॉलिड है, हमने उस सॉलिड को प्योरीफाई करना है बाय क्रिस्टलाइजेशन। कैसे प्योरीफाई करेंगे? हम पहले उस नमक को, साल्ट को क्या करेंगे? किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे। यानी कि पहला काम क्या करेंगे? आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस है जिसको आपने प्योरीफाई करना है बाय क्रिस्टलाइजेशन, उसको किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो फिर सोल्यूशन से उस सॉलिड को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन above the saturation point in such way that the excess solid separate out in the form of crystals is called crystallization। ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी जब आप इसको समझेंगे। सुने, अब ये बात तो आप मैट्रिक्स से जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सोल्यूशन। कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिलके बनाते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूट आपका क्या है? आपका जो साल्ट है जिसको आपने प्योरीफाई करना है वो आपका सॉल्यूट है। सॉल्वेंट फर्ज करो हम उसे पानी में हल कर लेते हैं, तो पानी, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और ये आपके पास क्या बन गया? साल्ट सोल्यूशन। अब बच्चों ऐसा है कि फर्ज करें वो सॉल्यूट जो था, उस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में हल किया, साल्ट को पानी में डिसॉल्व हुआ, तो रूम टेम्परेचर पे वो साल्ट वाटर में डिसॉल्व हुआ 5 ग्राम। आपने क्या समझ लेंगे? पानी लिया हुआ है, वाटर सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो उसमें जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो कितना सॉल्यूट, कितना साल्ट उसमें हल हुआ? 5 ग्राम। फिर हमने उसे क्या किया? आप उसे करोगे हीट। जब हीट करेंगे, हीट करने से 10 ग्राम साल्ट जो आपका सॉल्यूट था वो मजीद डिसॉल्व हो गया, और ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। हीट करने से जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया?
सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में पहले सॉल्यूट हल किया, रूम टेम्परेचर पे हल हुआ 5 ग्राम, फिर हमने उसको सोल्यूशन को हीट किया, हीट करने से मजीद सॉल्यूट उसमें हल होना शुरू हो गया, मजीद कितना हल हो गया 10 ग्राम, ये बन गया सोल्यूशन। अच्छा अब क्या हुआ, ये बात आप जानते हैं कि जब हम सॉल्यूट को, जो आपका ये सॉल्यूट कौन सा है, इम्प्योर सॉल्यूट, खालिस नहीं है, इम्प्योर है, जिसे हमने क्रूड प्रोडक्ट है, जिसे हमने खालिस करना है। तो जब हम इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करेंगे तो वो जो सॉल्यूट है वो तो सॉल्वेंट में हल होगा, जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ डिसॉल्व कौन होगा, सॉल्यूट। जैसे आप खेवड़ा माइन से जो नमक लेके आते हैं उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज हैं, जब उसे पानी में हल करोगे तो नमक तो हल हो जाएगा, उसके अंदर जो बाकी इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट है, सैंड है, कुछ और है, वो हल नहीं होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, फिल्टर। जब फिल्टर करेंगे, हमने कल पढ़ा था, फिल्टर करने से क्या होगा, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, उसमें डस्ट थी, उसमें सैंड पार्टिकल थे, उसमें कोई और भी चीज थी, वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, और जो नमक वाला पानी है यानी कि जो साल्ट सोल्यूशन है, प्योर साल्ट सोल्यूशन, वो आपके पास नीचे बॉटम में हासिल हो जाएगा, जिसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। उस फिल्ट्रेट को हम करेंगे कूल। तो जब हम उसे कूल करेंगे तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल हुआ था वही अब दोबारा क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल होगा। लेकिन यहां अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हल है 15 ग्राम, 5 ग्राम रूम टेम्परेचर पे हल हुआ था, 10 ग्राम हीट करने से हल हुआ था, सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूट है 15 ग्राम। तो जब हम उसे फिल्टर करके कूल करेंगे तो 15 का 15 ग्राम हासिल नहीं होगा। ये हीटिंग और कूलिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कूल करने से सिर्फ उस सॉल्यूट के क्रिस्टल बनेंगे, वो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट आउट होगा जो हीट करने से डिसॉल्व हुआ है, और जो हीट करने से डिसॉल्व हुआ है उसे हम बोलते हैं एक्सेस सॉल्यूट। जैसे आपके पास पानी है, आप पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करें तो चीनी पानी में हल होना शुरू हो जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा मजीद चीनी पानी में हल नहीं होगी। फिर आप उसे गर्म करें, जब आप गर्म करेंगे तो मजीद चीनी पानी में हल होना शुरू हो जाएगी। गर्म करने से जो मजीद हल हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सेस सॉल्यूट, वो आपकी एक्सेस चीनी है, एक्सेस सॉल्यूट है। तो जब हम फिल्टर करके उसे फिर कूल करेंगे तो कूल करने से वो जो हीट करने से डिसॉल्व हुई थी अमाउंट, वो अमाउंट क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेस सॉल्यूट। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्यूट 100% क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल नहीं होता, इससे सिर्फ वो सॉल्यूट क्रिस्टल की फॉर्म में आता है जो एक्सेस होता है। एक्सेस का मतलब है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हीट करने से हल हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाए, इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल होता है सॉलिड का, सॉलिड मीन सॉल्यूट, क्या हम सॉल्यूट को रिमूव करते हैं कहां से, सॉल्यूशन से, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन, कि उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हल हो, कहां लो, हीट करने से हल हो। हीट का मतलब अबव द सैचुरेशन पॉइंट, जो रूम टेम्परेचर पे हल हो गया वो सैचुरेशन पॉइंट है, जो हीट करने से हल हो वो अबव द सैचुरेशन पॉइंट है, और हीट करने से जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अबव द सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जो हीट करने से मजीद हल हुआ है, अबव द सैचुरेशन पॉइंट हल हुआ है, जो सुपर सैचुरेटेड बना है हीट करने से तब हल हुआ है, इन सच वे दैट कि एक्सेस सॉलिड, जो एक्सेस सॉल्यूट है जो हीट करने से सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। अब ये देखें, इसकी यहाँ डायग्राम देखें कि हमारे पास ये सॉल्यूट है, इम्प्योर सॉल्यूट है, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, और जो व्हाइट हैं ये इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, कि ये इम्प्योर क्रूड प्रोडक्ट है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं और इसके अंदर सॉल्यूट भी है। जब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, या आप डायरेक्ट हॉट सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जब हॉट सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, हीटेड डिसॉल्व, कि हीट करने से वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। पहले रूम टेम्परेचर पे हल होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर जब हम गर्म करेंगे तो ज्यादा सॉल्यूट हल होगा, उसे गर्म हीट करने से डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व करने के बाद इस पॉइंट को छोड़ दें, यानी कि क्या हुआ, ये उसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ये बाद में, पहले ये आखिरी पॉइंट है। उसके बाद हम उसे करेंगे फिल्टर, नहीं ये दरमियान में से एक पॉइंट छोड़ गया, फिर हम उसे करेंगे फिल्टर। फिल्टर करने से यहाँ एक पॉइंट दरमियान में आ रहा है, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलहदा हो जाएंगे। उसके बाद हम उसे करें, क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने से क्या होगा, कूल करने से क्या होगा कि वो, ये देखें, ये जो नीचे बैठा हुआ है ब्लैक ब्लैक, ये शो कर रहा है कि वो सॉल्यूट जो हीट करने से डिसॉल्व हुआ था वो उसमें क्या हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल होगा। और ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं
इसका मतलब है जो रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा हल हुआ था वो जो सैचुरेशन पॉइंट से बिलो डिजॉल्व हुआ था, जो रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व, वो क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल नहीं होगा। जो हीट करने से हल हुआ था वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब इसको फिर अगेन फिल्टर, जब अगेन फिल्टर करेंगे तो जो आपके क्रिस्टल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज हैं या ऐसा सलूट जो रूम टेम्परेचर पे हल हुआ था वो तो अलहदा नहीं हुआ, वो नीचे सॉल्वेंट के साथ नीचे आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास उसके क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्युबल सॉल्वेंट, ये इसको कहते हैं सूटेबल सॉल्वेंट, कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल होना चाहिए किसमें, सूटेबल सॉल्वेंट में, लेकिन किस में हल होने चाहिए, एट हाई टेम्परेचर। इसलिए हमने सॉल्वेंट भी ये देख के लेने हैं कि जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो आपने जिस सॉलिड कंपाउंड की आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, कि क्रिस्टलाइजेशन के वक्त आपने ये देखना है कि आपने वो सॉल्वेंट लेना है जिस सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट हल तो हो लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा हल हो और हीट करने से ज्यादा हल। द सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई, कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा हल हो, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे हल हुआ है, हीट करने से हल हुआ है, उसी ने क्रिस्टल की फॉर्म में आना है। एंड मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम सॉल्यूट शुड बी ऑब्टेन्ड एज क्रिस्टल ऑन कूलिंग, वही बात कि ताकि जब हम कूल करें तो वो जो मैक्सिमम हीट करने से हल हुआ है वही मैक्सिमम क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल हो जाए, ताकि हमारे पास यील्ड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, मैक्सिमम। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बच्चों 7 स्टेप में होता है। सबसे पहले है सॉल्वेंट का इंतखाब करेंगे। फर्ज करें आपने किसी भी साल्ट को प्योर करना है, आपके पास इम्प्योर साल्ट है, जैसे NaCl है, इम्प्योर NaCl है, इम्प्योर साल्ट है, आप उसे प्योरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सॉल्वेंट का इंतखाब करेंगे। जैसे आपने इंतखाब कर लिया, पानी बेहतरीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इंतखाब करके दूसरे नंबर पे आप उसे पानी में हल करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। फिर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे। जो फिल्टर करने से क्या होगा, इम्प्योरिटी फिल्टर पेपर पे आ जाएगी, प्योर सोल्यूशन हमारे पास फिल्ट्रेट नीचे हासिल हो जाएगा। फिर उसको कूल करेंगे, कूल करने से क्या होगा, वो जो एक्सेस सॉल्यूट है जो हीट करने से हल हुआ था वो क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल हो जाएगा। फिर वहां से क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद क्रिस्टल को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद अगर उसके अंदर कोई कलर इम्प्योरिटी जो होगी तो उसको रिमूव करेंगे। तो ये 7 स्टेप में जाके क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट होगी। तो अब हम सब स्टेप्स को बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्या सूटेबल सॉल्वेंट इज सिलेक्टेड बाय हैट एंड ट्रेल मेथड। हैट एंड ट्रेल मेथड का मतलब है कि हमारे पास 7 स्टेप हैं। जो सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को ओबे करेगा हम वो लेंगे, वो मोस्ट सूटेबल सॉल्वेंट होगा। हिट एंड ट्रेल का मतलब क्या है, मोस्ट सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को ओबे करेगा। हाउएवर एन आइडियल सॉल्वेंट शुड बी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो आइडियल सॉल्वेंट में ये खसूसियात होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, पहली बात, इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन जो हीट करने से ज्यादा सॉल्यूट को हल करें, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर। इनकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को अपने अंदर हल तो करे, सोल्यूशन तो बने, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सॉल्यूट हल हो और गर्म करने से ज्यादा सॉल्यूट हल हो। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि जब हमने कूल करना है तो कूल करने से क्रिस्टल सिर्फ उस सॉल्यूट के बनने हैं जो हीट करने से, जो बॉइलिंग पॉइंट पे उसमें डिसॉल्व हुआ है। जो रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व हुआ है उसके क्रिस्टल नहीं बनने, वो आपका मदर लिक्विड में रह जाना है। दूसरा, इट शुड हैव नो रिएक्शन विद सॉल्यूट। क्या आपने ऐसा भी सॉल्वेंट नहीं लेना जो सॉल्यूट के साथ केमिकल रिएक्ट करके समथिंग न्यू बना दे। ऐसा ना हो कि हमने इतनी मेहनत से प्रोडक्ट लिया, अब हम उस प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करें तो हमने जिस सॉल्वेंट में उसमें डाला वो सॉल्वेंट उससे रिएक्ट करके समथिंग न्यू बना दे और हम अपने एक्चुअल प्रोडक्ट से ही हाथ धो बैठे। तो हमने वो सॉल्वेंट लेने हैं जिसके साथ केमिकली रिएक्ट करके समथिंग न्यू ना बनाए। तीसरा, इट शुड नेवर डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज नॉर क्रिस्टलाइज देम विद द सॉल्यूट। क्या आपने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो सॉल्यूट को तो हल करे लेकिन सॉल्यूट के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसे अपने अंदर हल ना करें। अगर इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूट के साथ उसमें डिसॉल्व हो गई तो फिर तो बात वहीं की वहीं खड़ी है, प्योरिफिकेशन तो ना हुई। हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो सॉल्यूट को तो हल करे लेकिन इम्प्योरिटी को हल ना करे। इसलिए सॉल्यूशन बनाने के बाद जब हम उसे फिल्टर करें तो इम्प्योरिटीज वहां से फिल्टर करने से निकल जाए, नीचे प्योर सॉल्यूशन हासिल हो। उस प्योर सॉल्यूशन को फिर हम फिल्टर कर लें और कूल करें, कूल करने से क्रिस्टल बने, क्रिस्टल को फिर हम कलेक्ट कर लें। उसके बाद है ऑन कूलिंग, इट शुड रेडली डिपॉजिट फाइन क्रिस्टल ऑफ प्योरीफाइड कंपाउंड। और फिर ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए कि जब हम उसके सॉल्यूशन को कूल करें तो कूल करने से उसके क्रिस्टल भी बन जाए। ऐसा ना हो कि जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करें।
ऐसा ना हो कि जो बाद में क्रिस्टल ना बनने दे, यानी कि ऐसा हमने सॉल्वेंट लेना है जो क्रिस्टल बनाने के लिए एक अच्छे मीडियम का किरदार अदा करे। यानी कि अब आपने क्या करना है, सॉल्यूट को हल कर लिया, सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन को फिल्टर किया, इंप्योरिटी निकल गई, प्योर सोल्यूशन नीचे आ गया। अब उस प्योर सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है जिसके क्रिस्टल बने हैं। जब आप उसको कूल करेंगे तो सॉल्यूट के बनेंगे क्रिस्टल, और जो सॉल्वेंट है वो क्रिस्टल बनाने के लिए मीडियम का किरदार अदा करेगा। सॉल्वेंट क्या करेगा, क्रिस्टल बनाने के लिए मीडियम का किरदार अदा करेगा। तो ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जिसकी मौजूदगी में क्रिस्टल, जब हम ठंडा करें तो क्रिस्टल के वेल डिफाइंड क्रिस्टल वे, सॉल्यूट के वेल डिफाइंड क्रिस्टल वे बने। इट शुड बी परफेक्टली सेफ टू यूज, जो सेफ टू यूज हो, जिसका कोई नुकसान ना हो, डेंजरस ना हो, टॉक्सिक ना हो। इजीली, इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, यानी कि जब ऐसा ना हो कि जब हमने कूल किया सॉल्यूट के क्रिस्टल बन गए, अब सॉल्वेंट से जान छुड़ाना अजाब बन जाए। ऐसा सॉल्वेंट हो जो इजीली रिमूव भी हो जाए, कि जब हम उसको दोबारा फिल्टर करें तो क्रिस्टल आराम से अलहदा हो जाए, सॉल्वेंट आराम से अलहदा हो जाए। और सबसे आखिरी बात है, इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं और 50 रुपए का आपका सॉल्वेंट आ रहा हो, जो चीप हो, सस्ता हो। तो इसके लिए जो हम मोस्टली सॉल्वेंट यूज करते हैं, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट वाटर है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। इसके अलावा रेक्टिफाइड सिपरेट है, एब्सोल्यूट एथानॉल है, एसीटोन है, डाइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिडिक एसिड है, पेट्रोलियम ईथर है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट सॉल्वेंट हैं, इनमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ नन ऑफ द अबव सॉल्वेंट इज फाउंड टू बी सूटेबल, बाद दफा एक सॉल्वेंट हमारे पास सूटेबल नहीं होता, वो सारे पॉइंट को बे नहीं कर रहा होता, देन द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मिजिबल सॉल्वेंट, मिजिबल बोलते हैं जो एक दूसरे में मुकम्मल हल हो जाए, जैसे पानी और अल्कोहल मुकम्मल हल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मिजिबल सॉल्वेंट। तो फिर हम ऐसे सॉल्वेंट जो एक दूसरे में मुकम्मल हल हो जाए, जो मिजिबल सॉल्वेंट है, 2 या 3 मिजिबल सॉल्वेंट का हम मिक्सचर भी बना सकते हैं। और बाद दफा हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, इम्फ्लेमेबल होता है, हीट करने से उसे आग पकड़ लेती है। और सॉल्वेंट को हीट करना भी लाजमी है, क्योंकि हमने सोल्यूशन ही वो बनाना है जिसमें हीट करने से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, हीट करना भी लाजमी है। तो बाद सॉल्वेंट ऐसे हैं जिसे थोड़ा सा हीट करें उन्हें तो आग लग जाती है, इसके लिए हम प्रिकॉशन यूज करेंगे। हम सॉल्वेंट को डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, वाटर बात पर रख के हीट करेंगे, उसे इनडायरेक्ट हीट देंगे ताकि उसे आग ना लगे। अगर आपका इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए हम प्रिकॉशन का मतलब है एहतियात बरतेंगे। एहतियात क्या बरतेंगे कि हम उसे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, वाटर बात पर रख के हीट करेंगे। तो पहला है, आपने सॉल्वेंट का इंतखाब कर लिया कि आपको सॉल्वेंट वो चाहिए जो इन पॉइंट पे पूरा उतरता हो। जब सॉल्वेंट का इंतखाब हो गया, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, उस सॉल्वेंट के अंदर उस इनप्योर सॉल्यूट को डाल के फिल्टर उसकी क्या करनी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है कि हम सॉल्यूट लेंगे, सॉल्यूट के अंदर, ये मैं आपको पहले भी हमके सॉल्यूट लेंगे, सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करते जाएंगे एक में ऐसा आएगा जब रूम टेम्परेचर पे मजीद हल नहीं होगा, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाना, फिर हम उसे हीट करेंगे, हीट करने से मजीद सॉल्यूट हल होना शुरू हो जाएगा। तो फिर एक ऐसा लम्हा आएगा जब हीट करने से भी हल नहीं होगा, तो वो आपका बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि हीट करने से भी मजीद हल नहीं हो रहा, तो वो आपने सोल्यूशन बना लेना। फिर हम तीसरे नंबर पे सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में क्या हुआ है, सॉल्यूट तो हल हुआ है, इम्प्योरिटी हल नहीं। वो जो हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फिल्टर, उसे फिल्टर करेंगे टू सेपरेट इम्प्योरिटीज, ताकि इम्प्योरिटीज क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए थ्रू अ नॉर्मल और फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो हम नॉर्मल या फ्लूटेड फिल्टर पेपर करके उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टरिंग हार्ड सोल्यूशन एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये आगे है। अवॉइड प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी मजीद समझाने वाली है, इनको हम कल पढ़ेंगे, वो एक पॉइंट भी स्किप हो गया। तो बस आपने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट तक कल इससे क्या रखना है, याद रखना।